दोस्तों नमस्कार। भारतीय जनता पार्टी जब शाहनवाज हुसैन को टिकट नहीं देती, भारतीय जनता पार्टी जब मुख्तार अब्बास नकवी को चुनाव नहीं लड़ाती, न मंत्रिमंडल में शामिल करती है, भारतीय जनता पार्टी जब बरसों तक भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस छोड़कर आए हुए शहजाद पूनावाला को न राज्यसभा भेजती है न लोकसभा चुनाव लड़वाती है, भारतीय जनता पार्टी जफर इकबाल को जब राज्यसभा भेजती भी है तो केवल 1 साल के लिए जिस सीट पर उपचुनाव होता है उस सीट पर भेजकर खाना पूर्ति करती है। तो यूसुफ पठान, अबू ताहिर खान और खलीलुर रहमान को अगर यह भ्रम हो गया था कि भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी पार्टी में शामिल करके अगला लोकसभा चुनाव लड़ाएगी दोस्तों, तो भारतीय जनता पार्टी ने उनका यह भ्रम तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उनका यह भ्रम तोड़ दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने स्पष्ट कहा कि तृणमूल कांग्रेस से आने वाले और उसमें भी विशेषकर मुसलमान सांसद, मुस्लिम विधायक, बीजेपी के पास कोई एंट्री नहीं है। बीजेपी के नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। अगर आपको आगे राजनीति करनी है भारतीय जनता पार्टी के साथ तो एनडीए में बने हुए रहो, एनडीए में बने हुए रहो। एनसीपीआई के सांसद के रूप में आप एनडीए का हिस्सा रहेंगे। हम सोचेंगे कि अगले लोकसभा चुनाव में आपकी पार्टी के साथ गठबंधन हो या नहीं हो, आप चुनाव जीत पाइए या नहीं जीत पाइए, आपको कहां एडजस्ट करना है, राज्यसभा में एडजस्ट करना है या विधानसभा चुनाव लड़ाएंगे, यह तय करेंगे आने वाले चुनाव में, जो कि 2029 का लोकसभा चुनाव होगा। यानी आज से 3 वर्ष के बाद या फिर अगले 5 वर्ष के बाद जब विधानसभा चुनाव होना होगा, तब तय करेंगे कि आपके साथ क्या किया जाए, आपको फेंक दिया जाए या आपको बचा लिया जाए। राजनीतिक रूप से फेंकने की बात कर रहा हूं दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी के ये नो एंट्री का बोर्ड यूसुफ पठान के लिए लगा, अबू ताहिर खान के लिए लगा, खलीलुर रहमान के लिए लगा, जहांगीरपुर के सांसद के लिए लगा, बहरामपुर के सांसद के लिए लगा, मुर्शिदाबाद के सांसद के लिए लगा। साथ ही जो विधायक ऋतव्रत बनर्जी के खेमे में ममता बनर्जी को छोड़कर गए, दोस्तों कहा जाता है कि 60 से 65 विधायक ममता बनर्जी को छोड़कर जा चुके हैं और बड़ी तादाद है मुसलमान विधायकों की। दोस्तों किसी ने कल्पना में भी, सपने में भी नहीं सोचा था कि मुसलमान विधायक, मुसलमान सांसद ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में छोड़ सकते हैं, वो भी एक चुनाव हारते ही। लेकिन ये तो सच्चाई थी। 4 मई को दोस्तों जब विधानसभा चुनाव का परिणाम आया पश्चिम बंगाल में तो हरकंप मचा। हरकंप इसलिए मचा कि ममता बनर्जी के हार की संभावना किसी को नहीं दिख रही थी। लेकिन उससे भी जबरदस्त दोस्तों भूकंप मचा तब जब ममता बनर्जी की पार्टी का विधायक दल टूट गया, ममता बनर्जी की संसदीय दल टूट गई और दोस्तों बहुमत बागियों के पास। और बहुमत बनाने में सबसे बड़ी भूमिका मुसलमान सांसदों और विधायकों की। पूरा देश चौंका था दोस्तों। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब यूसुफ पठान मुख्यमंत्री से मिले, दाल नहीं गली। यूसुफ पठान अकेले बात नहीं कर रहा दोस्तों, तीनों सांसदों की बात कर रहे हैं। इन्होंने इशारा दिया, बीजेपी को मोल भाव करने का प्रयास किया। बीजेपी के साथ जिसे कहा जाता है ना कि बीजेपी लोकसभा में 2/3 बहुमत जुटाने का प्रयास कर रही है, तो यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान, अबू ताहिर खान को लगा कि बीजेपी इनसे मोल भाव करेगी, बीजेपी इनसे मोल भाव करेगी, भविष्य के लिए कोई आश्वासन दे देगी या सीधे बीजेपी में एंट्री हो जाएगी। बीजेपी में एंट्री हो जाएगी तो 2029 फिक्स, न लोकसभा तो राज्यसभा कहीं ना कहीं बीजेपी सेट कर देगी। लेकिन एनसीपीआई के टिकट पर काकोली घोष दास्तीदार को नेता बनाकर चुनाव जीत पाएंगे पश्चिम बंगाल में? बताइए दोस्तों आप भी कमेंट करके। मैं हूं प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल आइडिया। दोस्तों ऐसा नहीं कि ममता बनर्जी की वापसी हो रही है। ममता बनर्जी तो दोस्तों नॉर्थ 24 परगना के दौरे पर गई, अपने एक कार्यकर्ता के यहां कुछ निधन हुआ था, उसमें मातमपुरसी के लिए ममता बनर्जी पर कीचड़ फेंके गए। कोई बीजेपी के कार्यकर्ता ने कीचड़ नहीं फेंका, आम लोगों ने फेंका। भले ही ममता बनर्जी प्रचारित कर रही होगी पत्थरबाजी हुई है उन पर। अब उसके खिलाफ जब ममता बनर्जी के जो बचे खुचे निकटतम लोग हैं, कब तक रहेंगे नहीं पता, क्योंकि जब ममता बनर्जी को सुदीप बंदोपाध्याय छोड़ सकते हैं,
जब ममता बनर्जी को, मतलब कल्पना से परे है दोस्तों, जब मदन मित्रा छोड़ सकते हैं, ठीक है, जब सौगत राय ममता बनर्जी को छोड़ सकते हैं, तो दोस्तों कुणाल घोष और शोभन देव चट्टोपाध्याय कब तक रहेंगे कहना मुश्किल है, लेकिन आज तो है। तो दोस्तों ममता बनर्जी पर जो कीचड़ फेंका आम लोगों ने वहां, उसके बाद ममता बनर्जी ने मुद्दा बनाया कि उन पर जानलेवा हमला हुआ था। दोस्तों उसी के संबंध में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुणाल घोष और शोभन देव चट्टोपाध्याय, तो उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में टीएमसी के बागी 3 विधायक भी पहुंचे। अब्दुल खालिक मोल्ला, मोहम्मद तौसीफ रहमान और विभास सरदार, ये तीनों विधायक पहुंचे दोस्तों वहां और कहा कि ममता दीदी पर जो ये हमला हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। ममता बनर्जी जन नेता हैं। और यहां तक नहीं, यही नहीं रुके दोस्तों, कहा कि हम लोग तो ममता बनर्जी के नाम पर चुनाव जीत कर आए हैं, इसीलिए ममता बनर्जी के एहसान को नहीं भूल सकते। दोस्तों तौसीफ रहमान जो बसीरहाट नॉर्थ के विधायक है, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि मेरे नाम पर तो 10 वोट नहीं मिलेगा, मेरे नाम पर मेरे विधानसभा सीट में 10 वोट भी नहीं मिलेगा, ये तो ममता दीदी के कारण मैं चुनाव जीतने में सफल रहा। तो दोस्तों वही लोग जो 3 महीना भी नहीं हुआ है दोस्तों, बीता है, जब ऋतव्रत बनर्जी के साथ ममता बनर्जी को छोड़ कर गए और अब ममता बनर्जी का गुणगान कर रहे हैं, वहीं यूसुफ पठान, ताहिर खान और खलीलुर रहमान भी बहाना ढूंढ रहे। शुभेंदु अधिकारी से मिले, बात नहीं बनी, गए अमित शाह से मिले, मीडिया में क्या बताया? मीडिया में बताया कि वहां मस्जिदों पर से जो लाउड स्पीकर हटवाया जा रहा है, मस्जिदों पर से जो लाउड स्पीकर हटवाई जा रही है, शुभेंदु अधिकारी की सरकार जो मस्जिद पर से लाउड स्पीकर हटवा रही है कि लाउड स्पीकर से आपको अजान नहीं देना है, ऐसा कोई आदेश जो है धर्म कुरान के अंदर नहीं है कि आप लाउड स्पीकर पर ही अजान देंगे, क्योंकि उससे जो ध्वनि प्रदूषण फैलता है। तो इसीलिए तो गृह मंत्री, जब शुभेंदु अधिकारी की सुनवाई नहीं हुई, मुख्यमंत्री ने नहीं सुनी बातें, समझी बातें, तो पहुंच गए अमित शाह के पास, अमित शाह से बातें हुई। लेकिन कहा जाता है दोस्तों कि यह बात मस्जिद पर से लाउड स्पीकर का मामला तो बहाना था, असली ये एश्योरेंस चाहते थे यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान और अबू ताहिर कि हमारा होगा क्या, 2029 तक तो हम चलेंगे किसी तरीके से, उसके बाद क्या होगा, क्या हम एनसीपीआई के टिकट पर चुनाव जीत सकते हैं? और इन लोगों को दोस्तों ये बात तो पता है कि भारतीय जनता पार्टी जब शाहनवाज हुसैन जो वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे, ये नरेंद्र मोदी की जो भारतीय जनता पार्टी है वो शाहनवाज हुसैन को भी टिकट नहीं देती है और न लोकसभा चुनाव लड़वाती है। जब मुख्तार अब्बास नकवी को टिकट नहीं देती है, लोकसभा चुनाव नहीं लड़वाती है। नरेंद्र मोदी के पहले कार्यकाल में मुख्तार अब्बास नकवी को मंत्री बनाया गया था, लेकिन उसके बाद बीजेपी मंत्री भी नहीं बना रही है। शाहजाद पूनावाला का नाम मैंने बताया, जफर इकबाल का मैंने नाम बताया। दोस्तों अलग अलग राज्यों में कई नेता हैं। उत्तर प्रदेश में मोहसिन रजा को पहली बार मंत्री बनाया, दूसरी बार फिर मंत्री नहीं बनाया, दूसरी बार दूसरा चेहरा ले आए। तो इस तरीके से पश्चिम बंगाल में 30% मुसलमानों की आबादी है, एक भी मुसलमान को बीजेपी ने मंत्री नहीं बनाया है। शुभेंदु अधिकारी के मंत्रिमंडल में एक भी मुसलमान मंत्री नहीं है। तो दोस्तों कैसे इन लोगों को लगता है कि बीजेपी इनको टिकट देगी विधानसभा चुनाव में? तो अब इसीलिए ये इशारा जो है ना, ममता बनर्जी का प्रशंसा करना कि ममता बनर्जी के साथ गलत हुआ, पत्थरबाजी हुआ, ये हुआ वो हुआ, ढकाना फिकाना, ये सब जो है, ये सब केवल और केवल अब रास्ता ढूंढने की बात है। लेकिन रास्ता मिलेगा कैसे अब बताओ? फंसे है ना, बिहार उत्तर प्रदेश के ट्रकों पे लिखा रहता है लटकले तक गिल्ले बेटा। अब बताइए अब कहां जाएगा? अब जाएंगे अब यूसुफ पठान, खलीलुर रहमान, ठीक है, विभास सरदार, अब्दुल खालिक मोल्ला। कहा जाता है, एक कहावत है बिहार में, ठीक है, हरबरी बियाह कनपट्टी सिंदूर, यानी हरबर में शादी करने वाले लोग मांग में सिंदूर डालने के बदले कनपट्टी में सिंदूर डाल देते हैं। तो वही काम जो है इन लोगों ने किया।
अरे कम से कम ऋतुव्रत बनर्जी की तो गारंटी है, मान लीजिए भारतीय जनता पार्टी ले लेगी या जिता लेगी चुनाव। लेकिन बताइए यूसुफ पठान को बीजेपी काहे को लेगी पश्चिम बंगाल में, खलीलुर रहमान को काहे को लेगी, लोगों को समझ में नहीं आ रहा था, नहीं आ रहा था तब फंसिए। मेरा क्या है, आपको वीडियो विश्लेषण पसंद आता है तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और अब तक यदि नहीं किए हैं सब्सक्राइब सब जगह, यूट्यूब पर भी, फेसबुक पर भी, इंस्टाग्राम पर भी, तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों। आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी अन्य मुद्दे पर, तब तक के लिए नमस्कार।